मेरे प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। पिछले टॉपिक हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था और हमने पहली प्रॉपर्टी कवर की थी मास डेंसिटी। आज हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नंबर 2 की प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होती है आइए देखते हैं। तो वेट डेंसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट डेंसिटी की हम पहले यूनिट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले तो जो वेट होगा किसी भी सबस्टांस का ऊपर रखेंगे और पर यूनिट वॉल्यूम का। फिर वही हम एक डब्बा लेंगे जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 मीटर होगा, तो उसका वॉल्यूम पूरा 1 मीटर का हो जाएगा। तो उसका उसमें हम मटेरियल भर लेंगे, फिर उसका वेट करेंगे। वेट का मतलब उसका मास इंटू जी। तो यहाँ से जो निकल के आया है वो उसका वेट होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो भैया मास इंटू जी को हम वेट बोलते हैं और ये वॉल्यूम है। ठीक, अब ये मास इंटू जी से क्या हमारा पर्पज है? आप कभी भी देखते हो कि मास और वेट में क्या अंतर है। कई बार पूछते हैं लोग, कहते हैं भैया एक ही है, बट एक नहीं है। मास जो होता है सिंपल किसी क्वांटिटी के बारे में बताता है और वेट जो होता है वो कितना फोर्स अप्लाई करेगा कहीं पर भी, तो उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या निकल के आती है भाई। इसकी यूनिट निकलती है केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और अपॉन वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। सही। तो इसको हम आगे चाहें तो न्यूटन, इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो इसकी पूरी यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं और अपॉन मीटर क्यूब, इसलिए यूनिट निकल के आती है कि न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको न्यूटन पर मीटर क्यूब हम इसकी यूनिट भी कहते हैं। दूसरा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लें तो इसमें एग्जाम में पूछा जा चुका कि वेट डेंसिटी की यूनिट क्या है। तो हम कैसे यूनिट पता करेंगे? देखो, तो पहली यूनिट होगी भैया, तो ऑप्शन दिया हो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर इसमें ऐसा ऑप्शन दिया होगा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर क्यूब। ठीक, तो अब यहाँ पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो मीटर से हम एक पावर कैंसिल करेंगे तो मीटर स्क्वायर बचेगा। तो यानी एक यूनिट हो जाएगी केजी अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये दूसरी यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई केजी और मीटर की पावर -2 और सेकेंड की पावर -2, ये एक पहला ऑप्शन हो सकता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके का हो सकता है, आप इसको समझ सकते हो, ये ऑप्शन हो सकता है। और इसमें एक और ऑप्शन नसीब हो सकता है, इसको हम समझ सकते हैं कि भाई जैसे तो या तो इस तरीके से दिया होगा कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर -2 इंटू सेकेंड की -2, या एफपीएस में दिया होगा, तो है ना, बहुत समझ सकते हो आप। ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक, जे इनमें से क्वेश्चन आया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सेट होता है। इसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आईओएसएल एग्जाम में आ चुका है और कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है वेट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसका, वाटर का आपको बताना है। तो भाई आपको मालूम है कि हाँ, तो इसमें हमने एक चीज़ समझी कि जो वेट डेंसिटी है वो m इंटू जी अपॉन वी है। तो m अपॉन वी, तो ये तो भैया हमारी नॉर्मल डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है। तो वेट डेंसिटी रो इंटू जी के बराबर है। हमें रो चाहिए, तो हमें मालूम वाटर का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू 9.81 एमकेस में मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि वैल्यू आती है वो 9810 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको समझेंगे कि 981 और यहाँ से न्यूटन कैपिटल एन और सेकेंड, वो सॉरी यहाँ पर जो है न्यूटन कहाँ पर गया, मीटर क्यों था, तो केजी इंटू मीटर, यहाँ
यहाँ पर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। ठीक, सॉल्व कर लेंगे हम। जैसे यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर? तो हमारा आंसर आया है कि 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये आंसर हो सकता है, ये आंसर दिया हुआ था। तो बहुत इजीली हमने इसको समझ पाया। एक हम और यूनिट डिस्कस करते हैं जिसमें हम चीज़ों को समझेंगे। दूसरी यूनिट को हमें इसको क्या है, वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम। हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वरना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, हम इसको समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है पर यूनिट मास। ठीक, पर यूनिट वाला है उसको नीचे लिख लेते हैं, मास, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ से निकल के आएगा मास पर यूनिट, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक, 1 किलो मास में वॉल्यूम कितना है, 1 किलो मास का वॉल्यूम कितना है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक, क्या आता है कि डेंसिटी भाई की यूनिट क्या है इसकी, तो मीटर क्यूब पर केजी, ये यूनिट है। ठीक, कई में से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीटर क्यूब पर केजी ये किसकी यूनिट है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट है। और एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या है, तो मीटर क्यूब पर केजी इसकी यूनिट है। बहुत ही आसानी से इसमें क्वेश्चन सेट होते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया